प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। आप सभी को होली की मंगल कामना हृदय से उस परमपिता परमात्मा की तरफ मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सबका रुझान हो, आप सब उनकी तरफ बढ़े। वास्तव में होलिका दहन भी हमने किया। होली जो त्योहार है इसको बड़े उमंग के साथ, उमंग का है, साहस का है, उत्साह का है और इसमें होलिका दहन करना यानी जो पापाचार है, जो हमारी वृत्ति में जो निगेटिविटी है, नकारात्मकता है, जो हमारे मन को मलिन कर दिया है, वैसी सारी भावनाओं का त्याग कर दें, उसको जलाकर भस्म कर देना। और हम सब जानते हैं हम सब ईश्वर के अंश हैं। क्यों? क्योंकि हम चेतन हैं और परमात्मा भी चेतन है, सजातीय है और उसी में चेतन से चेतन का वास्तविक मेल होता है, योग होता है। कहते हैं कि परम पुरुष अरु आत्मा संधि निरंतर योग, जड़ माया व्यापे नहीं कभी ना होए वियोग। परमात्मा और हमारा कभी वियोग हो ही नहीं सकता। हम प्रार्थना भी गाते हैं कि तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही हमारे सारे बंधु हो, दोस्त हो, सखा हो, सब कुछ तुम ही हो परमात्मा। फिर उस परमात्मा के रहते हुए हम सब दीन, अधीन, अभिमानी, घमंडी, क्रोधी, आलसी, लाचार कैसे हो जाते हैं? यही विषय समझने के लिए, इसी के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। कौन से गुरु? जो हमारी आत्मा के गुरु होते हैं। संत वाणी में कहते हैं कि देहिन का गुरु सबहिन कन्हा, सदगुरु रूप काहू नहीं चिन्हा। जाको सदगुरु की प्रतीति, निर्भय होए सो भव जल जीती। ये भव सागर, संसार सागर से पार होने के लिए जो भी इच्छुक हैं उनको सदगुरु की ही शरण में जाना होगा। सदगुरु कोई शरीर नहीं है, सदगुरु एक ज्ञान की धारा है, परमात्मा का दिव्य स्रोत है, परमात्मा ही है। सदगुरु परमात्मा के ही स्वरूप होते हैं। इस धरोधाम पर आते हैं, कहते हैं कि गुरु प्रकटे संसार में, धर्म मानव का रूप, कहने को संसार में लेकिन ब्रह्म स्वरूप। तो उनकी चेतना उस ब्रह्म में ही रहती है, साक्षात ब्रह्म ही है, ब्रह्म के ही स्वरूप है। कैसे अनुभव होगा? जब हम उनके आदेश में चलेंगे। उनकी बातों पर विश्वास तो करिए। स्वरवेद का एक दिव्य दोहा मुझे ध्यान में आया कि बिन विश्वास न भक्ति है, बिनु विश्वास न नाम, बिन विश्वास न ज्ञान है, सिद्ध न कोनो काम। विश्वास के बिना ज्ञान नहीं होता और ज्ञान बिना भवधारा। तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में कहते हैं, धर्मते विरति योगते ज्ञाना, अज्ञान मोक्ष प्रद वेद वखाना। सारे संत, सारे सदग्रंथ यही कहते हैं कि ज्ञान, कौन सा ज्ञान? कि जो वस्तु जैसा है उसको उसी रूप में जानना ज्ञान है और जिसमें कोई भ्रांति नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर है हमारा डायरेक्शन। वह ज्ञान जो विवेकज ज्ञान है, विवेक सत्संग से, सत्य के ग्रहण करने से, उस परमात्मा कृपा से जो हमारी सुरति, जो आत्मा बाहर के विषय में भागती थी, मन के सहयोग से लेकर के काम करती थी, वो जब स्वयं जागृत हो जाती है, बलवती हो जाती है आत्मा की शक्ति, तो फिर इधर उधर नहीं फंसती है। कहते हैं कि मने सुरति ले उरत है, बाहर दृश्य पसार, जीव भूले निज रूप को, भटकी रहे संसार। इस संसार में भटकाने वाला हमारा आपका अनियंत्रित मन। सुरति फंसी संसार में, तासे पड़ गयो दूर, सुरति बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। तो हमें कहीं जाना नहीं है, भागना नहीं है। बाहर बाहर तो बहुत यात्रा कर लिए, बाहर बाहर खोजते, अंतर की सुधि नाही, बिन सदगुरु पावो नहीं, भटक मरो जग माही। तो संसार में भटकाव ही मिलेगा, इधर उधर कुछ सिद्धि विभूति मिल जाएगी, उससे हमारा आपका कल्याण, आत्मा की जो ऊर्ध्व गति है, जो आत्मा में आनंद छिपा है, उसका आस्वादन, उस रस को, उस आनंद का अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप सबसे इस परम पवित्र
तिथि पर, इस अवसर पर मैं प्रार्थना करता हूं कि हम सब अंतर की यात्रा करें, और ये अंतर की यात्रा कराने वाले जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, परमार्थी गुरु होते हैं, सदगुरु होते हैं, उन्हीं की शरण में तन मन धन और वाणी से उनकी सेवा में लगें। और जिसको जितनी सामर्थ्य है सदगुरु ढूंढे। सदगुरु प्रथम ही सदगुरु खोजो हंसा। हंस जैसी हम अगर जीवन चाहते हैं, संसार भी और संसार के बाद भी, जब हमारा आपका शरीर भी छूटे, प्राण भी निकले, तो कोई कष्ट नहीं हो, हम जीते जी जाने। कहते हैं कि मृत्यु आप देखत मरे, ऐसा मरण सुहाय, जन्म मरण स्वाधीनता। अरे उसमें हमारा अधिकार हो। जब समय आ जाएगा, शरीर तो एक दिन छोड़ना ही है, लेकिन हम सब सोचते हैं कि कभी हमें छूटेगा ही नहीं, कभी प्राण निकलेगा ही नहीं। और इसलिए इतनी व्यभिचार है, वैमनस्यता है, ईर्ष्या द्वेष है। जब हमको आपको पता है कि संसार छूटने ही वाला है, तो इसके लिए तो जो कर रहे हैं करिए, लेकिन जो साथ जाएगा, धर्म साथ जाता है, जिससे संसार का धारण हो रहा है, जो श्रेष्ठ कर्म है, वही साथ जाते हैं। तो हम सब अपने आप को चरित्रवान बनाएं, ईमानदारी रखें, और उस परमात्मा की तरफ अग्रसर हों। उस स्वयं जो भीतर ही हैं, उनके तरफ उनका ज्ञान जो बताने वाले हैं सदगुरु हैं, सदगुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखें, पूर्ण प्रेम रखें, और तभी हमारा आपका कल्याण होगा। जय सदगुरुदेव, धन्यवाद।